अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में गिट का हम वर्कफ्लो देखेंगे कि वो कोड किस तरह से मैनेज करता है। नाउ लेट्स से आप अपनी वेबसाइट की डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं और उसके लिए आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट की है और उसमें आपने काम करना स्टार्ट कर दिया है। गिट खुद ब खुद उस फ़ोल्डर को ट्रैक नहीं करना स्टार्ट कर देगा। आपको उसको बताना पड़ेगा कि ये गिट का फ़ोल्डर है और इसको ट्रैक करो। तो इसको ट्रैक करने के लिए आपको उस फ़ोल्डर में गिट बैश ओपन करना है। यहाँ राइट क्लिक करेंगे आप, राइट क्लिक करके आपने गिट बैश ओपन करना है और ओपन करने के बाद यहाँ पे कमांड चलानी है गिट स्पेस इनिट की। ये कमांड चलाने के बाद अब ये फ़ोल्डर गिट का फ़ोल्डर बन गया। अब गिट ने यहाँ पे वर्चुअली 3 चीज़ें बनाई हैं। एक वर्किंग एरिया, दूसरा स्टेज एरिया और तीसरा लोकल रेपो या कमिट एरिया भी इसको कहते हैं। आप जो भी अपना काम करते हैं वो वर्किंग एरिया में करते हैं और वो काम करने के बाद आप साथ-साथ उसको स्टेज एरिया में भी ऐड कर रहे होते हैं। अब जब भी आप कोई फ़ाइल क्रिएट करेंगे वो फ़ाइल वर्किंग एरिया में क्रिएट होगी, तो जब तक आप उस फ़ाइल को स्टेज एरिया में ऐड नहीं करते, आपकी वो फ़ाइल गिट ट्रैक करना स्टार्ट नहीं करेगा। तो आप ये समझ लें कि आपने जब फ़ाइल को स्टेज एरिया पे ऐड किया है, तो साथ ही गिट ने एक मॉनिटरिंग टैग उसके ऊपर लगा दिया है। तो अब वो फ़ाइल को मॉनिटर करने लग गया है कि इसमें कुछ भी चेंज होगा, मैं उसको ट्रैक करूँगा। तो वो साथ-साथ आपको बता भी रहा होता है। तो आप उसमें देख सकते हैं कि अच्छा इस फ़ाइल में फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक फ़ाइल में कुछ काम किया है, अब उस फ़ाइल को वो फ़ाइनल हो गया, वो फ़ाइल में आपने मज़ीद काम नहीं किया करना। आप उसको गिट स्टेज में ऐड कर दें। अब आपसे गलती से अगर एक स्पेस भी एक्स्ट्रा दब जाएगा, तो वो आपको बताएगा कि आपकी ये फ़ाइल मॉडिफ़ाई हुई है। तो आप जब भी उस फ़ाइल में दोबारा से काम करेंगे, आपको वो फ़ाइल को फिर से स्टेज एरिया में ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरह से गिट मॉनिटर कर रहा होता है रन टाइम पे आपके कोड को। तो जब आपको लगता है कि आज का काम या ये स्पेसिफ़िक फ़ीचर का काम या ये जो भी था, मेरा काम फ़ाइनल हो गया है, तो वो फ़ाइनल होने के बाद आप स्टेज एरिया से उस कोड को कमिट एरिया में ऐड करते हैं। अब जो कमिट एरिया में ऐड करते हैं तो उसमें आप ये समझ लें कि ये एक वेरिएंट क्रिएट कर देता है गिट। और जब इस तरह होता है तो गिट स्टेज की डिटेल लाइक किसने कमिट किया है, कब कमिट किया है और क्या कमिट किया है, ये सारा कुछ अपने पास रखता है स्टोर। तो इस तरह से एक हिस्ट्री क्रिएट हो रही होती है पूरी कमिट्स की कि कब-कब, कहाँ-कहाँ किसने कोई कमिट किया है। तो अब जब मेरा काम कंप्लीट हो गया है लोकल रेपो में, तो मैं चाहता हूँ कि उस कोड को कहीं क्लाउड पे स्टोर करूँ। तो क्लाउड पे रखने के लिए मैं कोई गिटहब को यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक डिफ़रेंस है, आप समझ जाएँ कि जो गिट है वो टूल है जो कि कोड को मैनेज करता है और गिटहब जस्ट एक स्पेस है जहाँ पर हम कोड को रखते हैं। एक लाइक सेंट्रल रेपो या रिमोट रेपो भी कह सकते हैं आप, जहाँ पे आप डेवलपर्स अपना कोड रखते हैं। वर्कफ़्लो क्या है, जब भी आप काम स्टार्ट करते हैं, तो वर्किंग एरिया में अपना काम स्टार्ट करते हैं। फिर आप उसको ट्रैक करने के लिए स्टेज एरिया में डालते हैं और जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है, तो आप एक कमिट क्रिएट करते हैं और फिर आप उस कोड को किसी भी रिमोट रेपो पे पुश कर सकते हैं, जहाँ से डिफरेंट डेवलपर्स वो कोड अपने पास क्लोन कर सकता है और इस तरह से सबके पास एक फुली कोड की कॉपी आ जाती है और वो अपना-अपना काम अपने लोकल पीसीज़ पे करके वापस सेंट्रल रेपो पे पुश कर देते हैं अपने कोड को। तो इस तरह से गिट टूल है, जो मैनेज कर रहा होता है कोड को और आपस में कोलैबोरेशन भी बेहतर करता है और वर्जनिंग भी बना रहा होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम के थ्रू वो सारा कोड को मैनेज कर रहा होता है। उम्मीद है आप लोगों को गिट की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गिट को प्रैक्टिकली करके देखेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।